हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद हमने प्रीवियसली मीन्स अपने पास्ट में जो भी काम किया है उसमें कोई भी अगर मिस्टेक्स है या कोई भी इनकरेक्टनेस है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, दैट इज़ नोन एज द पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। ऑल्सो आई एम मेंशन हियर एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट मीन्स अगर पास्ट में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है वो प्रॉफिट इनकरेक्ट वे में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसके इफ़ेक्ट को हटाने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिससे कि उसका इफ़ेक्ट नल हो जाए। तो ये कैसे होगा, क्या क्या चीज़ों को हमें सीखना होगा, आइए देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। सो द टॉपिक इज हियर पास्ट एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे। सपोज दैट इन ए पार्टनरशिप फर्म देयर आर टू पार्टनर A एंड पार्टनर B। Profit for the year earned by the business, that is rupees, whatever be the amount we have to take here, that is rupees 12,000. Okay. According to the deed, the ratio for sharing this profit is 2:1. 2:1 means what? That means कि whatever be the profit is earned by the business, it is divided into 3 equal parts. 2:1, that means 2 + 1, total 3 equal parts. प्रॉफिट जो भी अर्न किया गया होगा बिजनेस में, अगर उसे हमें 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दैट मीन्स कि उस प्रॉफिट को इक्वली 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है और इस 3 पार्ट्स का ये 2 पार्ट A को दिया जाएगा और ये 1 पार्ट B को दिया जाएगा। तो अब अगर इस प्रॉफिट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट इज़ इक्वल टू 4,000, सेकेंड पार्ट इज़ ऑल्सो 4 एंड द थर्ड इज़ ऑल्सो 4, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए जिसका 1 पार्ट B को और 2 पार्ट A को। सो अकॉर्डिंग टू दिस A गॉट 8,000 आउट ऑफ 12,000 प्रॉफिट एंड B गॉट 4,000 आउट ऑफ 12,000 प्रॉफिट। बट बाय मिस्टेक the profit is distributed amongst the partner equally, that means 1:1. So here A got 6,000 out of 12,000 and B got 6,000 out of 12,000 of profit. So look at here, ये काम हमने कर लिया, मीन्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया amongst the partner equally और इसके अकॉर्डिंग पार्टनर A को 6,000 और पार्टनर B को भी 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इनकरेक्ट है क्योंकि डीड में मेंशन था कि प्रॉफिट जो भी होगा वो 2:1, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। देन हाउ कैन यू हैव टू करेक्ट दिस वन? क्या हम पास्ट में जाके अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को फिर से चेंज करेंगे? क्या उन सारे इनकरेक्ट वे को सही करने के लिए हम लोग फिर से काम करेंगे? तो नहीं। इसके लिए अगर हम देखें तो देखिए
राइट वे में जो पार्टनर ए को अमाउंट मिलना था वो 8,000 था और रॉन्गली उनको जो अमाउंट मिल गया वो 6,000 था। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? दैट इज़ ओनली 2,000। ये 2,000 का डिफरेंस है। मीन्स ए को जितना अमाउंट मिलना चाहिए था उससे 2,000 लेस देन उनको मिला है। तो ये हमें प्लस करना होगा। मीन्स ए को 2,000 अगर हम एक्स्ट्रा दे दें तो अकॉर्डिंग टू डीड जो अमाउंट ए को मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। बी के केस में देखिए, बी को मिलना था 4,000 बट रॉन्गली उसे मिल गया 6,000। दैट मीन्स कि 2,000 एक्सेस अमाउंट बी को दे दिया गया। तो अगर हम बी से 2,000 रुपीज़ रिटर्न वापस ले लें और 2,000 हम ए को पेड कर दें, सो दैट मीन्स कि ये इनकरेक्ट वे जो हो था या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशंस का जो इफ़ेक्ट था वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बी से अमाउंट रिसीव करेंगे तो बी का कैपिटल जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग अगर कैपिटल डिक्रीज़ होगा सो डेबिट और अगर कैपिटल इंक्रीज़ होगा सो क्रेडिट। तो यहाँ पर हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 2,000 and 2,000. Look at here. This is our past adjustment. Means पास्ट में इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन से होने वाले इफ़ेक्ट को एडजस्ट करने के लिए एक एंट्री पास करना, दैट इज़ नोन एज द पास्ट एडजस्टमेंट और द एडजस्टमेंट एंट्री। सो आज का टॉपिक का ये बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक फंडा है और इसी चीज़ को हमें सीखना है। क्वेश्चन अराइजेस होता है कि ये मिस्टेक्स होते क्यों हैं, तो उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे डेट में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते समय उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया और उसकी वजह से कुछ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द लास्ट द पार्टनर्स इज डिसाइडेड कि वी हैव टू चेंज इन द डीड वॉट एवर बी द एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर इज हियर एंड दिस विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम द पास्ट। मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होने के बाद पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम जो चीज़ें पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और ये चेंजेस हमारे पास्ट से रिलेटेड होगा। मीन्स पास्ट से अप्लीकेबल होगा। पहले भी जब लोगों ने प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था उस पर भी इसको अप्लीकेबल किया जाएगा। तो सिंपली इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो वहाँ पर आपको क्या काम करना है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, and in this profit and loss appropriation account suppose that your net profit is given, that is rupees 30,000 and there are the two partner A and partner B. Partner A and partner B both are entitled to take the interest on capital rupees 7,500 and rupees 7,500. So that means out of the 30,000 this 15,000 will be distributed amongst the partner in the ratio of this one 15,000 and 15,000. After that the remaining profit, that is known as the distributable profit, is transferred in the partner's capital account. So that means A's capital account and B's capital account. So suppose that it is distributed among the partner in the ratio of
3:2. So 3:2 means अवेलेबल 15,000 प्रॉफिट को टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. So 5 equal parts means 5 3s are 15. That means one part is equal to 3,000. So 3 part is taken by the A. So 3 multiplied by 3, that is 9,000, and 6,000 by B. So according to this 15,000 is also distributed amongst the partner. So look at here, the 30,000 is distributed among the partner here in the form of interest on capital and also in the form of the transfer of profit in the partner's capital account according to the ratio. Suppose that after completing this task, it came in our knowledge that the profit is distributed amongst the partner not in the ratio of 3:2, it is distributed in 1:1. That means equally distributed. क्या फ़र्क आएगा इससे, आइए देखते हैं. लुक एट हियर, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू देम ए गॉट 7,500 प्लस 9,000. सो दैट मीन्स 9 + 7, दैट मीन्स 16,500. And B got 7,500 plus 6,000. So that means 7 plus 6, 13,500. So look at here, this is 16 plus 3, 19 plus 1, 20 plus 10, 30. This 30,000 is distributed amongst the partner, and out of the 30,000, A got the 16,500 and B got the 13,500. But the profit is wrongly distributed here. Profit is distributed among the partner equal. अगर ये equally distribute होता तो A got the rupees 7,500 and B is also got the rupees 7,500. So अगर राइट वे में काम होता तो A को टोटल अमाउंट मिलता 7,500 प्लस 7,500, दैट इज 15,000. It is correctly distributed, and B is also got the 7,500 and 7,500, that means 15,000. So look at here, सिंपल सा ये वे है कि आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि बाय मिस्टेक जो अमाउंट पार्टनर A या पार्टनर B को दे दिया गया है वो क्या है. देन करेक्टली अगर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो क्या अमाउंट है जो कि A को मिलना चाहिए था और B को मिलना चाहिए था. आफ्टर दैट वी जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस कि इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में किसको एक्सेस अमाउंट मिल गया और किसको लेस देन मिल गया. तो देखिए A को मिला है 16,500 जबकि मिलना चाहिए था 15,000. सो दैट मीन्स 1,500 एक्सेस मिल गया A को, तो A से हम रिटर्न लेंगे, दैट मीन्स माइनस करेंगे 1,500. B को मिलना चाहिए था 15,000 बट B को मिला है 13,500, मीन्स 1,500 इनको शॉर्ट मिला है तो इनको हम देंगे. तो यहाँ पे हमने इनके लिए प्लस साइन यूज़ कर लिया 1,500. लुक एट द डिफरेंस. जितना डिफरेंस है दोनों में कॉमन है. क्यों? क्योंकि इनको उतना ही कम मिलेगा जितना ज़्यादा इनको मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट का ही पार्ट है. सेम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेम पार्टनर्स में. तो अगर हमने इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन कर दिया तो जिसे ज़्यादा मिलेगा उसे उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितना किसी दूसरे को कम मिलेगा. अब यहाँ पर हमें कोई भी ये अलग से काम नहीं करना है. सिंपली इसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करना है जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, और उसके थ्रू इस इफ़ेक्ट को हम लोग नल कर देंगे. तो देखिए B को प्लस मीन्स मिलना चाहिए और A को माइनस मतलब उनसे रिटर्न लेना चाहिए. तो A's अकाउंट डेबिट, $1,500 to
B is capital account 1500. दिस इज़ योर एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन इस एडजस्टमेंट एंट्री को करने से पहले आपको कुछ ये बेसिक वर्किंग नोट करना होगा, और इस कुछ बेसिक वर्किंग नोट के बाद वो डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये जनरल एंट्री दैट मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करना होगा। So come on the point, past adjustment. Adjustment for incorrect appropriation of profit in past after closing the books. Sometime after closing the accounts of a partnership firm, that is preparing the financial statements. Financial statement means trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, balance sheet. Some errors or omissions in the account of the earlier year are noticed. देखिए, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद ये नोटिस किया गया कि हमारे अर्लियर पहले के समय में या तो कुछ गलतियां हो गई या तो कुछ ओमिशन हो गया, मीन्स जिसे हमें करना था वो हमने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स इज़ ओमिटेड। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, ये क्या हो गया? ओमिटेड हो गया, छूट गया, हमने नहीं किया। अगर नहीं किया तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट जरूर आएगा। अलाउड और चार्ज एट हायर और लोअर रेट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस रेट से हमें अलाउ करना था या जिस रेट से हमें चार्ज करना था, हमने या तो उससे हायर रेट पे या हमने उसके लोअर रेट से उसको चार्ज या अलाउ कर दिया, उससे भी अमाउंट के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाएगा। प्रॉफिट्स और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन अ रॉन्ग रेशियो एंड सो ऑन। जैसा कि अभी हमने देखा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था इक्वली, लेकिन हमने रॉन्ग रेशियो दैट मीन्स 3:2 एक दूसरे ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उससे भी किसी एक पार्टनर को अमाउंट कम और किसी एक पार्टनर को ज़्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। सो ऑन। इन केस ऑफ एनी ओमिशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज रिगार्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस ऑफ एनी ओमिशन, या तो अगर हमसे किसी तरीके से कोई भी गलती हुई या कोई भी ओमिशन हो गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रिगार्ड में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स ड्राइंग, सैलरीज एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम, द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स विल बी इनकरेक्ट। अगर इस तरीके से कुछ भी होता है तो आप मान के चलिए कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पार्टनर्स के बीच में, दैट इज इनकरेक्ट। The result of such omission and error will be that some partners may get more than what is due to them. और इस error या omission का result क्या है कि कुछ पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर जितना उसको ड्यू था, मीन्स जितना अमाउंट उसे मिलना चाहिए था उससे एक्सेस अमाउंट उसे मिल गया, एंड अदर में गेट लेजर देन व्हाट इज़ ड्यू टू देम। और कुछ ऐसे भी होंगे या कोई ऐसा भी पार्टनर होगा जिसे जो अमाउंट मिलना चाहिए था उससे कम अमाउंट उसे मिलेगा। इन दिस सर्कमस्टेंसेस एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड। और इसी के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी ओमिशन या एरर्स की वजह से ये डिफरेंसेस अराइजेज हुआ है उसे हम सॉर्ट आउट करें, और जिसे कम अमाउंट दिया गया है उसको हम लोग एक्सेस वो अमाउंट रिटर्न कर दें, और जिसे एक्सेस मिल गया उससे हम लोग वापस ले लें। सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड सो दैट द मिस्टेक्स मे बी रेक्टिफाइड। अगर हम इस पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स इस एडजस्टमेंट एंट्री को अगर नहीं पास करेंगे तो हमारा मिस्टेक एज इट इज़ बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन रहेगा और शो करेगा। तो उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ता है। इन दिस वे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट
इट वॉज बिन ओवर क्रेडिटेड, अगर किसी को क्रेडिट ज़्यादा हो गया, ओवर मीन्स एक्सेस क्रेडिट हो गया, तो उसके अमाउंट को या उस अकाउंट को डेबिटेड किया जाएगा। इन केस द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज़ बिन ओवर डेबिटेड, ज़्यादा डेबिट कर दिया गया था, इट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ओवर डेबिटेड। सो आई होप सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि पास्ट में जो भी अप्रोप्रिएशंस किया गया है उसके अप्रोप्रिएशन करते समय क्या ओमिशन हुआ, उस ओमिशन से किस पार्टनर को एक्सेस और किस पार्टनर को लेस अमाउंट मिल गया, और उसे कैसे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। द सेम थिंग वी हैव टू डू हियर। 30,000 प्रॉफिट ए को और बी को, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था रॉन्गली वो था 16,500 एंड 13,500। फिर हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि गलत क्या था, मीन्स एरर या ओमिशन क्या था। तो ओमिशन ये था कि एट द प्लेस ऑफ 1:1 प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंसेस हियर। एट द प्लेस ऑफ 9,000 A is got the 7,500 and at the place of 6,000 B is got the 7,500, and finally we have to find out the difference among the two partners and we have to pass a journal entry and rectify these mistakes. एक और चीज़ यहाँ पर है जिसको कि आपको देख के समझना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट था वो है टोटल 30,000, और ये 30,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होना था पार्टनर्स के बीच में, उसमें एक एप्रोप्रिएशन था अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द सेकेंड एप्रोप्रिएशन इज हियर दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ट्रांसफर। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट दैट इज ₹15,000। दिस इज द ₹15,000। अब क्या ये 15,000 जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मीन्स कि आउट ऑफ दिस 30,000 ये 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्टली किया गया था। तो दैट मीन्स हमें जो भी मिस्टेक्स मिलेंगे या जो भी डिफरेंसेस अराइजेस होंगे वो इसकी वजह से नहीं हुआ होगा, तो हम इसे छोड़ देते हैं, हम इसे काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रॉपर वे में कंप्लीट किया गया है, करेक्ट वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ से कुछ भी अराइजेस डिफरेंसेस अराइजेस होने का क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड में। तो जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया वो अमाउंट था 15,000। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इस 15,000 को ही फोकस करें तो देखिए, आउट ऑफ दिस 15,000 ए गॉट ₹9,000 and B got ₹6,000, but correctly A को मिलना चाहिए था 7,500 और B को भी मिलना चाहिए था 7,500। तो देखिए, wrongly distributed amongst A and B, A got 9,000 and B got 6,000. Correctly distributed 7,500 डिफरेंस ए को 7,500 की प्लेस पे 9,000 दैट मीन्स 1,500 एक्सेस मिला, माइनस बी को 7,500 के प्लेस पे 6,000 दैट मीन्स शॉर्ट मिला। सो प्लस मीन्स क्रेडिट और माइनस मीन्स डेबिट, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे कैपिटल अकाउंट को तो वो डिक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होगा तो अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट डिक्रीज एंड क्रेडिट इंक्रीज। सो लुक एट हियर द सेम डिफरेंसेस अराइजेज हियर। यहाँ पे हमने टोटल 30,000 को लेके जो डिफरेंसेस फाइंड आउट किया था, वही डिफरेंसेस हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस 15,000 के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स बेसिक जो डिफरेंस मैं आपको यहाँ बताना चाहता था वो यही था कि हमें सारे टोटल अमाउंट या सारे क्वेश्चंस से मतलब नहीं है,
हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि वो क्या अमाउंट है जो कि गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसे कैसे सही डिस्ट्रीब्यूट करना था। बस उस पर भी अगर हम लोग वर्कआउट कर ले तो ये फाइनली हमें वही आंसर मिलेगा जो कि हमें यहाँ पे मिला था। तो ये तो एक जनरल सी बात है जो कि आपको इजी वे में समझाने के लिए हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाया। लेकिन जब आप अपने एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक एनालिसिस टेबल ड्रॉ करना होगा और विद द हेल्प ऑफ दैट एनालिसिस टेबल यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, नॉट लाइक दैट। ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को शो ऑफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करना होगा और उस ड्रॉ किए गए टेबल के थ्रू ये शो ऑफ करना होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ और कैसे आपने उसको फाइनली लास्ट में सॉर्ट आउट किया। तो आइए देखते हैं। Look at here. Steps for the calculation of amount of adjustment entry. एडजस्टमेंट एंट्री को कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट को कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा। मीन्स सबसे पहले आपको वो अमाउंट फाइंड आउट करना है जो ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विद द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा के फॉर्म में। देन स्टेप 2, कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। द सेम थिंग जो अभी हम लोगों ने किया था। मीन्स वो क्या अमाउंट है जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है और वो क्या अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1 क्या हो चुका, अकॉर्डिंग टू द स्टेप 2 क्या होना चाहिए था। देन कम ऑन द स्टेप 3, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स कैलकुलेटेड एज पर स्टेप 1 एंड द अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर स्टेप 2। मीन्स स्टेप 1 जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और स्टेप 2 जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है ये फाइंड आउट करना ही हमारा स्टेप 3 है। देन स्टेप 4, फाइंड आउट द पार्टनर हु रिसीव्ड एक्सेस एंड द पार्टनर हु रिसीव्ड शॉर्ट। फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा पार्टनर है जिसने एक्सेस अमाउंट रिसीव कर लिया और वो कौन सा पार्टनर है जिसको कि अमाउंट शॉर्ट पेड किया गया। Next, this is the step 5. Pass the adjusting journal entry by debiting the capital account of partner who received excess and by crediting the capital account of partner who received short. जिसने शॉर्ट लिया उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो और जिसको एक्सेस मिला उसके अकाउंट को डेबिट कर दो। यही हम लोगों ने वहाँ पे भी किया था। So this is the step to find out the amount for the adjustment entry. Next one is here, we are talking about that is the analytical table for determining the net effect of the past adjustment and passing the adjustment entry. जो काम हम लोगों ने वहाँ सिंपल वे में किया था उसी को इस टेबल के फॉर्म में करेंगे और इस टेबल के फॉर्म से हम लोग ये शो करेंगे कि हाउ कैन वी हैव टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री। सो लुक एट हियर, सिंपली द फर्स्ट कॉलम इज द पर्टिकुलर, हियर the account or the item will be recorded. Then partners capital account, I am just take the example here the A, B and C 3 partners capital account. लेकिन आपके क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे पास्ट एडजस्टमेंट के केस में आप यहाँ पे सिर्फ उतने ही कॉलम्स बनाओगे, मीन्स उतने ही पार्टनर्स के लिए बनाओगे। अगर 2 पार्टनर्स होंगे सी यू हैव टू ओनली द 2 कॉलम इज हियर पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। अगर 3 पार्टनर्स है देन 3 कॉलम्स पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। अगर 4 होंगे देन पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। सो फर्स्ट इज हियर फॉर पर्टिकुलर, देन फॉर पार्टनर्स हाउ मेनी पार्टनर्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू मेक द कॉलम्स हियर। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट एंड इन द लास्ट फॉर्म 1 column for the form
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मीन्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करेंगे जो कि रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एवरी पार्टनर्स अकाउंट कॉलम इज फर्दर कैटेगराइज इनटू द टू पार्ट, वन इज द डेबिट एंड वन इज द क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। So this is the format of the analytical table for determining the net effect of the past adjustment and passing the adjustment entry. So guys, this is our analytical table, and with the help of this analytical table, how can we have to find out the net effect? We have to look at here, and for that I am just take an example, and with the help of this example I am explain to you कि how can you have to solve the question that is based upon the past adjustment, and how can you have to use this table for determining the net effect in the past adjustment. तो guys, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चंस के हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस नेट इफ़ेक्ट को फाइंड आउट करने और शो करने के लिए इस एनालिटिकल टेबल को कैसे आप यूज़ करेंगे। गाइस, आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करके रखा है जिससे ईज़िली आपको एक्सप्लेन किया जा सके और आपका टाइम भी सेव किया जा सके। सो आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज हियर, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। गाइस, जब भी आप क्वेश्चन रीड कीजिए उस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अपने लिए फाइंड आउट कर लीजिए। लुक एट हियर, द नेम ऑफ पार्टनर इज ए एंड बी इज गिवन हियर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म as at 31st March 2020. बैलेंस शीट ऑलवेज इज प्रिपेयर्ड इन द एंड ऑफ ईयर। तो अगर ये बैलेंस शीट एंड में प्रिपेयर होगा तो इस बैलेंस शीट में पार्टनर्स के जो कैपिटल गिवन है वो कैपिटल भी क्लोजिंग कैपिटल होगा, मीन्स ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा। अब ये क्लोजिंग और ओपनिंग का क्या डिफरेंसेस है, तो ये हमें इंडिकेट करता है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट कैपिटल पे ऑलवेज बिगिनिंग दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें कैपिटल शो कर रहा है वो कैपिटल कौन सा शो कर रहा है, क्लोजिंग कैपिटल पे होता है। अगर इस कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कैपिटल पे, वो क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे। तो कैसे इस क्वेश्चन में हम लोग क्लोजिंग कैपिटल के हेल्प से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ये भी सीखेंगे। सो लुक एट हियर, इन द लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट ए एंड बी मीन्स एज कैपिटल इज 60,000 and B capital is 20,000, and in the right hand side asset side sundry asset is total 80,000. Profit rupees 30,000 for the year ended 31st March 2020 was divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to A at the rate of 1,000 per annum per month. During the year, A withdraw rupees 10,000 and B rupees 20,000. Pass necessary journal entry. So according to this question, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ए और बी जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 के रेशियो में, मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3 पार्ट ए और 2 पार्ट बी को दिया जाएगा। लेकिन इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इस रेशियो में पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12% और ए को सैलरी अलाउड किया जाएगा एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1,000 पर मंथ। बट ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया इस रेशियो में, लेकिन ये दोनों चीज़ों को उन्होंने अलाउ करना मिस कर दिया। तो क्वेश्चन में गलती क्या हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पेड किया गया और पार्टनर ए की सैलरी नहीं पेड की गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करने के लिए जो कैपिटल का वैल्यू चाहिए वो बिगिनिंग का चाहिए, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल,
और जबकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सो लुक एट हियर इन द वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो वो सारे आइटम जिससे हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर और वो सारे आइटम जिसकी वजह से हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली लास्ट में हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। सो लुक एट हियर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द बैलेंस शीट 60,000 फॉर ए एंड 20,000 फॉर बी। लेस प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल इंक्रीज़ हुआ होगा, तो इसलिए हम उसे लेस करेंगे। तो 18,000 प्रॉफिट ए में से और 12,000 प्रॉफिट बी के कैपिटल से माइनस करने के बाद जो कैपिटल होगा वो 42 एंड 8,000। आफ्टर दैट ऐड ड्राइंग ऑलरेडी डेबिटेड, जो ड्राइंग हुआ था ड्यूरिंग द ईयर उसने हमारे कैपिटल को डिक्रीज़ किया होगा, इसलिए उसे ऐड करेंगे। तो देखिए 10,000 फॉर ए एंड 20,000 फॉर बी एंड फाइनली वी हैव टू गॉट 52,000 द कैपिटल फॉर ए एंड 28,000 द कैपिटल फॉर बी एंड इट इज़ आवर ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे एट द रेट ऑफ 12%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 52,000, this is our opening capital multiplied by 12% and we have to got the interest that is 6,240, and for B the same calculation and we have to got the 3,360 as the interest amount. Salary to A 1,000 per month and here the 12 months, so that means we just given the 12,000 in a year the salary to partner A. So I hope so you have to understand how can you have to calculate the opening capital with the help of the information given in the question. Now come on the next and the important point, that is the analytical table. Analytical table format is here. The first column for the particular, then partner's capital account and then firm. So particular, A's capital, B's capital and firm. So look at here, the very first thing, that is the profit wrongly distributed रिवर्स बाय द फर्म। फर्म ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको वो रिवर्स करेगा। रिवर्स मीन्स जो अमाउंट उन्होंने पार्टनर्स को दिया था पहले हम उनसे वापस ले लेते हैं। ऐसा एक्चुअल में नहीं करना है, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो लुक एट हियर, पार्टनर ए को 18,000 प्रॉफिट दिया गया था और पार्टनर बी को 12,000। जब ये दोनों रिफंड होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो पार्टनर्स को जब हम प्रॉफिट देते हैं तो उससे उनका कैपिटल इंक्रीज़ होता है और उनसे अगर वापस लेंगे तो उससे उनका कैपिटल डिक्रीज होगा, दैट मीन्स डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट 18,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट 12,000 और ये अमाउंट वापस पार्टनरशिप फर्म मीन्स बिजनेस के पास आएगा तो फर्म का कैपिटल या फर्म का अकाउंट इंक्रीज होगा। सो इट इज़ क्रिएटेड हियर विद द अमाउंट टोटल 18 + 12 30,000। अब हम लोग करेक्टली यहाँ से स्टेप 1 के बाद अब हम लोग करेक्टली यहाँ से सारा जो भी अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन था वो करेंगे। Interest on capital, we have to calculate the amount for interest on capital given to A 6,240 and B 3,360। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, फॉर दैट इट इज़ रिटन हियर इन द क्रेडिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए या बिजनेस के लिए एक्सपेंस ट्रीट होता है, तो इसलिए वो डेबिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि इससे फर्म का अकाउंट डेबिट होगा, मीन्स डिक्रीज होगा। सैलरी गिवन टू द ए 12,000 और सैलरी से भी पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, फॉर दैट वी हैव टू राइट डाउन हियर इन द क्रेडिट साइड और इससे फर्म का अकाउंट डेबिट होगा, फॉर दैट वी हैव टू राइट डाउन हियर द डेबिट साइड। देन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर allowing the interest on capital and salary, the remaining profit is here 8,400. How can we have to find out this one? तो देखिए 30,000 प्रॉफिट था जिसमें से 9,600 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12,000 एज ए सैलरी पेड कर दिया, तो 30 - 9,600 एंड 12,000 द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 8,400 और एक्चुअल में ये अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये 3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर ए और पार्टनर बी में, तो दिस इज़ द अमाउंट 5,040 एंड 3,360। लास्ट में देखिए फर्म के क्रेडिट साइड में 30,000 और डेबिट साइड में भी टोटल 12 + 8 20 + 9 29 + 1 30, बोथ द साइड इज़ द इक्वल।
लेकिन बी के कैपिटल में देखिए इसका डेबिट साइड मीन्स जो अमाउंट उन्हें मिला था, जो आपने उनसे रिटर्न लिया, दैट इज़ 12,000, और जो क्रेडिट साइड है जिसमें उनको जो दिया जाना था उसके अकॉर्डिंग है 6,720। बोथ आर द नॉट सिमिलर, मीन्स उन्हें कितना एक्सेस अमाउंट दिया गया था 5,280। सो ये अमाउंट इनके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। केस ए में देखिए इन्हें एक्चुअल में 18,000 था गिवन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डीड इन्हें जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो था 23,280। दैट मीन्स इनको 5,280 शॉर्ट अमाउंट गिवन था, तो 5,280 से ए को हम लोग क्रेडिट करेंगे और सेम अमाउंट से बी को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट with the help of the analytical table, and how can you have to pass the journal entry for the adjustment, and how can you have to solve the question that is based upon the past adjustment. So guys, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड था पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर्स के बाद पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज़, thank you very much for watching my video lectures. Stay safe, stay home.